हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज को देखा। हम लोग फंक्शनल ग्रुप में थे, तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हैलाइड पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, अल्डिहाइड पढ़ा और कीटोन पढ़ा। 4 फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। और पिछला जो आप लोगों को हम लोगों ने जो पढ़ा है अल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, वो हैलाइड, वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक। आप लोग वहां जा करके देख सकते हो, तो आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री बहुत ही जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी नाम जानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको लिखने का तरीका कैसे है? अल्क एन एसिड। लास्ट में हम लोग OIC लगाएंगे, OIC यूज करेंगे। तो देखिए लिखने का तरीका सब सेम है, कुछ चेंज नहीं है। अल्क मतलब कितना कार्बन का संख्या आपके पास है, और N का मतलब यहाँ पर AN है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को ये दिखला रहा है। तो कभी भी आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो लिखने का तरीका ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में या स्टार्टिंग के वीडियो में हम लोगों ने किया था। तो ये आप लोगों को डॉट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जहां जहां आपके पास E है, E को हटा करके हम लोग OIC, ओइक एसिड यूज करेंगे। तो देखिए इसको लिखने का तरीका फंक्शन कैसे होता है? फ्री बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर OH। इस तरह से रहेगा ये। मतलब क्या है? इसके आगे आपका कार्बन का संख्या होगा, अल्केन ग्रुप होगा, यहाँ सॉरी अल्काइल ग्रुप होगा। मतलब यहाँ पर कार्बन का संख्या कितना भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है आपका, और ऐसा नहीं हो करके 2 हो करके यहाँ पर CH3 हो सकता है। और यहाँ पर आपका क्या है? R। तो ये हो गया इसका फंक्शन, ऐसे ही इस फॉर्म में ये होगा। तो जब हम लोगों ने अल्डिहाइड पढ़ा था, कीटोन पढ़ा था, तो उसमें भी सेम था। यहाँ पर सिर्फ O जो था वो नहीं था, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा हुआ था। तो ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये डॉट क्लियर हो गया होगा। चलिए पहला एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपका पूरा डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसको याद रखना है, इतना याद रखना है, ठीक ना? इतना याद रखना है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग अब करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। R, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? R को हटा करके यहाँ पर CH3 लगा बैठाएंगे, ठीक है? जब ये कहीं पर देखिए, कहीं भी डबल बॉन्ड आपका है नहीं है। यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 2, तो काउंटिंग हम लोग इधर से नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है 1 2। अब 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से आप लोग बताओ, कमेंट करो। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अल के बारे में। अल का मतलब कितना कार्बन का संख्या। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ बोलते हैं या नहीं? 2 कार्बन को, पहले कार्बन को जब एक कार्बन का चयन रहेगा, सिर्फ CH4 रहेगा, तब हम लोग बोलते हैं इसको मीथेन। अब यहाँ पर आपके पास है 2 कार्बन चयन है, तो होगा आपका इथ। यहां तक तो मेरा काम खत्म। लिखने का तरीका क्या है? अल्क एन ओइक एसिड। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं AN का यूज होगा। यहां तक कोई डॉट, और लास्ट में हम लोग क्या करना है? OIC, इथेनॉइक एसिड। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेनॉइक एसिड। ये तो हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, लिखने का तरीका याद रखना है।
तो लिखने का तरीका क्या है, अल्क एनओइक एसिड। सिर्फ इतना याद रखना, अल का मतलब कार्बन का संख्या, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर EN होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो YN होता, और लास्ट में ओइक एसिड सब में आपको यूज करना है, क्योंकि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल तो हो गया, अब हम लोग उसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बच्चों जल्दी से कमेंट करो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो आगे भी आपको केमिस्ट्री में दिक्कत होगा। ये बेसिक चीज है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। चलिए दूसरा एग्जांपल, CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? इसका क्या है, C डबल बॉन्ड OOH। तो यहां पर तो मेरे पास है, तो ये इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बच्चों कमेंट करो। इसका नाम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो बच्चों। लिखने का तरीका सेम, लिखने का तरीका चेंज नहीं होगा आपका। मेरे पास कार्बन कितना है, 1 2 3। आप लोग बोलोगे कि ये फंक्शन है, जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर आप काउंटिंग 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है आपका, ये देखिए कार्बन बैठा हुआ है, तो काउंटिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 और 3। जब 3 कार्बन आपके पास है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप। यहां तक का मेरा अल का काम खत्म। अल्क एन और आपका ओइक एसिड, तो यहां तक का काम मेरा खत्म, अल्क तक का काम खत्म। अब कहीं भी डबल बॉन्ड, कहीं भी डबल, आप लोग बोलोगे कि ये डबल बॉन्ड, यहाँ का डबल बॉन्ड का बात नहीं हो रहा है, आपके पास कार्बन का। ये देखिए, ये तो ऑक्सीजन है ना, ये तो डबल बॉन्ड में रहेगा ही रहेगा। तो देखिए आपके पास सिंगल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है अगर, तो यहाँ पर हम लोग AN का यूज करेंगे, और लास्ट में आपका जो है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। कॉपी निकालो और इसको सब लिखते जाओ, डाउट क्लियर करते जाओ अपना। कहीं दिक्कत है तुरंत कमेंट कर सकते हो। देखिए यहां तक तो आपका सिंगल बॉन्ड का था, आप लोग चाहोगे तो यहां पर भी डबल बॉन्ड बैठा करके, और यहां पर सिर्फ क्या करना है, EN बैठाना है, ठीक है। कहीं भी आप लोग चाहोगे कार्बन का संख्या बढ़ा दो, ट्रिपल बॉन्ड को बैठा दो, तो ट्रिपल बॉन्ड का बैठाने का भी तरीका है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको समझने के लिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ करके हटा करके एक हाइड्रोजन हटा करके हम लोग यहाँ पर Cl भी लगा सकते हैं, फिर F भी लगा सकते हैं, Br भी लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा करके। तो इस चीज को फिर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन, तो यहाँ पर ब्रोमीन काउंटिंग इधर से होगा। देखिए यहाँ पर भी फंक्शन बैठा हुआ आपका, तो इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग। तो Br को हम लोग क्या करेंगे, Br पहले लिखेंगे, तो इसको हम लोग ब्रोमो लिखेंगे, और इसके बाद कॉमा दे करके हम लोग इस चीज को लिखेंगे, कहीं पर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी एक हम लोग करके देख लेते हैं। आपका कार्बन का संख्या बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। CH2 CH2, और यहां पर एक हम लोग लगा देते हैं क्या, I लगा देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडो। 1 2 C डबल बॉन्ड OH। जल्दी से इसका नाम कमेंट करो बच्चों। काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे, अब फंक्शन मेरा यहाँ पर बैठ गया, फंक्शन दोनों भी आपका फंक्शन जो है जो आइडो है मेरा यहाँ पर बैठ गया, तो काउंटिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3। 3 आपका कार्बन चेन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे। तो फंक्शन मेरा 1 पर है, 1 यहाँ पे 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 1 आइडो कॉमा। अब देखिए मेरे पास जो है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप।
अब देखिए सिंगल बॉन्ड है सब में, तो हम लोग AN का यूज करेंगे और कोइक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए आप लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना करके भी बैठा करके भी इसका नाम लिख सकते हो। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं दिक्कत होता हो अपने से भी रिवीजन करो, सारा चीज बताना यहाँ सारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना करके बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो और कहीं भी दिक्कत होता हो तो उसका आप लोग व्हाट्सएप पर अपना डाउट क्लियर कर लो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे भी आप लोग क्या करोगे कि और कार्बन का संख्या लेकर के बना करके देखोगे। यहाँ तक हम लोगों ने 3 कार्बन के बारे में पढ़ा, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 10 तक आप लोग बना लोगे। कहीं भी डबल बॉन्ड बिठा सकते हो, कहीं भी आपका फंक्शन भी बैठ सकता है, फ्लोरो, आइडो, ब्रोमो और क्लोरो कहीं भी आप लोग बैठा सकते हो। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर के बारे में, उसके बाद एमीन के बारे में। तो चलिए उसको भी हम लोग अब करते हैं, ईस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।